इस एप्लीकेशन को अब हम आगे की तरफ लेके जाएंगे, जहां पे हम क्लाउड का फायर स्टोर यानी फ्लटर फायर स्टोर को यूज करेंगे, और उसे हम अपनी एप्लीकेशन में इस तरह इंटीग्रेट करेंगे कि हमारा जितना भी डेटा होगा वो फायर स्टोर में जाके सेव हो जाएगा। अगर मैं आपको कंसोल पे दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें फायरबेस डेटाबेस है, रियल टाइम डेटाबेस है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने फायर स्टोर को यूज़ करना है, जिसमें सबसे पहले वो कहता है कि भाई डेटाबेस बना लें, ये सारी चीज़ें कर लें। तो हम वो सारी चीज़ें करते हैं, बट पहले समझते हैं कि ये है क्या। अब हम सिंपली हमारा जितना भी डेटा है वो फायर स्टोर के कलेक्शन में स्टोर करेंगे। फायर स्टोर एक नो एसक्यूएल डॉक्यूमेंट डेटाबेस है। जब मैं यहाँ कलेक्शंस की बात करता हूँ तो वो कलेक्शन नो एसक्यूएल की तरफ ही लेके जाता है। हमारे पास दो किस्म की डेटाबेसेस होती है। एक होता है एसक्यूएल डेटाबेस, जिसे हम रिलेशनल डेटाबेस भी कहते हैं, और एक होता है नो एसक्यूएल डेटाबेसेस, जिसे हम यूजुअली कहते हैं कि वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, जिसमें हम यूज रिलेशंस बनाते हैं, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बट वो उसका कोर पर्पज ये है कि वो नॉन रिलेशनल काम करे। रिलेशनल डेटाबेस जो एसक्यूएल जनरल डेटाबेसेस होती है, उसमें हम टेबल्स बनाते हैं, और हर टेबल में हम दूसरे किसी टेबल को प्राइमरी की और सेकेंडरी फॉरेन की के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल यूजर्स का एक टेबल है और दूसरा एड्रेसेस का एक टेबल है। तो अगर हमें ये मालूम करना है कि कौन से यूजर के कौन से एड्रेसेस हैं, तो हम एक बीच का एक आर्बिट्री टेबल बनाते हैं, और उससे रिलेशनल टेबल कहते हैं, जो ब्रिज करता है यूजर के टेबल को एड्रेस के टेबल से, और बताता है कि ये एड्रेस जो है वो यूजर के साथ है। और फिर हम उसे डिफरेंट एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू मिला के ज्वाइन करके हमारी एप्लीकेशन तक पहुंचाते हैं। जब हम नॉन नो एसक्यूएल की बात करते हैं तो वो टेबल्स नहीं होते वहां पे, वहां कलेक्शंस होते हैं, और उन कलेक्शंस पे हम यूजुअली जो हम जेसन फॉर्मेट में हमारा डेटा सेव होता है। कोर पर्पज ये था कि हम उसमें रिलेशंस नहीं बनाएंगे। हम अगर एड्रेस यूजर का है तो उस यूजर के अंदर ही उसका ऑब्जेक्ट एज अ जेसन फॉर्मेट हम सेव कर देंगे, ताकि जब हम उससे रिकॉल कर रहे हो तो हमें मजीद, जिस तरह हमने एसक्यूएल में रिलेशंस बनाए थे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 2-3 टेबल हमने बनाए, यूजर का अलग था, एड्रेस का अलग था, तो वो हमें ना करना पड़े। रिलेशंस जब डेटा ज़्यादा होता है, जब हम रिलेशनल कॉल करते हैं, तो ऑफकोर्स बैकएंड पे कुछ ना कुछ मिली सेकेंड्स ही सही, बट टाइम जरूर लगता है। तो नो एसक्यूएल में चूंकि डेटा हम सारा एक ही जगह कंपाइल करके इस तरह रखते हैं कि यूजर का एक ऑब्जेक्ट है, उसी के अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट है एड्रेसेस का, जो यूजर के एड्रेसेस है उसी में सेव है। तो अब उसकी रिकॉलिंग फास्ट हो जाती है, और हम डिफरेंट काम करते हैं। तो ये डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज होता है। अगर छोटा सा काम करना है तो हम नो एसक्यूएल पे बिल्कुल कर सकते हैं, बड़ा काम करना है तो भी हम कर सकते हैं, बट डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो उसकी हम डिटेल में नहीं जाते कि उसके क्या फायदे हैं, किस एप्लीकेशन में यूज करना चाहिए। बट चूंकि फायर स्टोर एक नो एसक्यूएल है, तो हमने ये सारी डिटेल्स पढ़ी, और हमारी एप्लीकेशन चूंकि नोटिस बोर्ड एप्लीकेशन है, उसका काम बहुत आसानी से फायर स्टोर पे हो सकता है, तो हम वो काम करते हैं, जो कि बहुत हाई परफॉर्मेंट भी है और स्केलेबल भी है। यानी जितने भी यूजर्स उस पर एक साथ भी आएंगे तो फायर स्टोर, फायरबेस हमें ये अश्योरेंस देता है कि मैं इसे ओवरलोड नहीं होने दूंगा, और मैं इसका डेटा आपको मजीद पहुंचा के दे दूंगा। अच्छा, अब उसके लिए हमें फायर स्टोर का एसडीके यूज करना होगा। तो आई थिंक हमने इसे पहले इंस्टॉल कर लिया है, देख लेते हैं हम। हमने नहीं किया तो हम कर लेते हैं। उसके लिए हमें जाना होगा दोबारा से यहाँ पे, और यहाँ पे हम आके सर्च कर लेते हैं फायरबेस फायर स्टोर था आई थिंक। ओके, वो था क्लाउड अंडरस्कोर फायर स्टोर। मुझे इसलिए डाउट हुआ क्योंकि डार्ट टू इनकम्पेटेबल जब लिखा हुआ आया, तो ये मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात थी।
कि कैसे हो सकता है। अब जब मैं इस पे आता हूँ, सारी चीज़ें कंपैटिबल भी हैं, लाइक्स भी बहुत हैं, पॉपुलैरिटी भी 100% है। इंस्टॉलिंग, लेटेस्ट वर्जन पिक करते हैं, अब स्पेक पे आते हैं, गेट करते हैं, ऑलराइट। तो अब हम सिंपली आके यहाँ पे एक छोटा सा काम भी कर लेते हैं। यहाँ आते हैं और यहाँ पे एक डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं। जब हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो हम इसे टेस्ट मोड कर सकते हैं और हम इसे प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। योर डेटा इज प्राइवेट बाय डिफॉल्ट, क्लाइंट रीड राइट एक्सेस विल बी ओनली ग्रांटेड एज स्पेसिफिक बाय द सिक्योरिटी मेजर्स। यहाँ पे अभी अलाउ रीड करेगा, राइट इफ फॉल्स करेगा। जब मैं यहाँ आता हूँ तो वो इस वक्त टेस्ट पर्पस के लिए एक टाइम तक हमें अलाउ कर देगा। तो मैं इस वक्त इसको टेस्ट मोड में रखता हूँ। नेक्स्ट, किसी भी हम सर्वर पे कर सकते हैं। आफ्टर यू सेटअप यू कैन नॉट चेंज द लोकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे कहाँ रखते हैं। तो हम डिफॉल्ट लोकेशन ही रहने देते हैं फिलहाल, इनेबल करते हैं। ऑलराइट, तो मेरा एक यहाँ पे टेबल बन गया है जिसका नाम है माई ऐप बोर्ड ऐप न्यू। ठीक हो गया। अब इस डेटाबेस में हम कलेक्शंस बनाएंगे और कलेक्शंस बनाने के बाद हम इस पर डेटा ऐड करेंगे। आए एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं।